ये भैया आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन। ठीक, कौन सा हार्मोन है जी? साइटोकाइनिन हार्मोन। नाम तो सुने होंगे आप लोग। सुन पा रहे हैं कि नहीं? स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस सर, दे रहे। ठीक, देखो जी, साइटोकाइनिन हार्मोन को हम सीके के नाम से जानते हैं। इसका जो नाम पड़ा है ना, वो उसके काम के आधार पर पड़ा है, ना कि स्ट्रक्चर के आधार पर। इसको उसके हम काम से जानते हैं। देखो तो कैसे काम से जानते हैं। ये सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म दो भाग में डिवाइड हो रहा है। देखो तो ये तो क्या हो रहा है बताइए? साइटोकाइनेसिस करने का था। कौन डिवाइड हो रहा है? साइटोप्लाज्म ना। देखो तो साइटोकाइनेसिस को अंजाम देता है कि साइटोकाइनेसिस के काम को करता है, तो इसका नाम क्या पड़ा? साइटोकाइनिन। समझ में आया कि नहीं? आ रहे हो ना जी आप लोग? यस सर। ठीक, देखो जैसे कि मैं पहले बोला कि कभी भी साइटोकाइनिन को उसके हम स्ट्रक्चर नहीं जानते। क्यों नहीं जानते बोलने पर? स्ट्रक्चर से क्यों नहीं जानते भाई? क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, इसके मैनी स्ट्रक्चर होता है। ठीक, तो कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए हम इसको किससे नहीं पहचानते? स्ट्रक्चर से नहीं जानते। किससे जानते हैं फिर? इसके फंक्शन से जानते हैं। काम क्या करता है उसके फंक्शन से जानते हैं। स्पेशल 4 फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, साइटोकाइनिन आर डिफाइंड बाई देयर फिजियोलॉजिकल फंक्शन। बिल्कुल काम। दे आर द कंपाउंड हैविंग फॉलोइंग फंक्शन। कुछ स्पेशल फंक्शन है भाई इसके, उस फंक्शन को देख लीजिए आप। यहां पर देखना, देखिए तो सबसे पहला क्या होता है, देखिए सबसे पहला फंक्शन है इसका कि यदि यदि मैं बोलूं ये एक कल्चर मीडियम लिया हूं, इस कल्चर मीडियम में मैं रख दिया हूं एक अनडिफरेंशिएट सेल को, अनडिफरेंशिएट टिश्यू को रख दिया हूं भाई, इसको आप कैलस के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो बताइए जी? कैलस। कैलस। ये कैलस है, कैलस। ध्यान रखिएगा, ये कैलस मतलब अनडिफरेंशिएट टिश्यू। अब होगा क्या, यहां पर डालूंगा साइटोकाइनिन। क्या डालूंगा इसके ऊपर? साइटोकाइनिन यहां डालूंगा और डालूंगा ऑक्सीजन। ध्यान रखना, ध्यान से, साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन मैं दोनों डालूंगा। अब डिपेंड करेगा क्या बनेगा कैलस से। यदि साइटोकाइनिन बाई ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना, वो रेशियो पे डिपेंड करता है। साइटोकाइनिन अकेला कुछ भी काम नहीं करता, वो डिपेंड करता है ऑक्सीजन कितना है। यदि ये रेशियो मैं बोल रहा हूं ज्यादा है, ज्यादा है का मतलब समझते हो? यस सर, साइटोकाइन। ये रेशियो कैसा बोल रहा हूं मैं? ज्यादा। मतलब कौन ज्यादा बताओ इसका मतलब? साइटोकाइन साइटोकाइनिन ज्यादा और ऑक्सीजन कम। कम। रेशियो ज्यादा मतलब ऊपर का वैल्यू ज्यादा, साइटोकाइनिन ज्यादा, ऑक्सीजन कम। ऐसी स्थिति में क्या होता है? सूट का डेवलपमेंट होता है। किसका डेवलपमेंट होता है जी? सूट का डेवलपमेंट सूट का होता है। डेवलपमेंट। ये होगा। ये जो अनडिफरेंशिएट कैलस है वो क्या बना लेगा? सूट बना लेगा। यदि मैं आपको ये बोलूं कि इन दोनों का रेशियो कम है, रेशियो कम मैं बोल रहा हूं, मतलब कौन ज्यादा है बताइए? तो इसका मतलब ऊपर का वैल्यू कम, साइटोकाइनिन कम, साइटोकाइन कम। लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा। ज्यादा है। ज्यादा।
तो ऐसी स्थिति में क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन क्या बना लेता है भाई? रूट बनाता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? रूट Root. Development. डेवलपमेंट। इतना मामला क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. ठीक। दूसरा चीज क्या करता है देखिए, तो साइटोकाइनिन की जो प्लांट है, प्लांट में देखो, सेनेसेंस सुने हो नाम? सेनेसेंस Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्या होता है बताइए? सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, ठीक, एजिंग, उम्र हो जाना। तो यदि साइटोकाइनिन की लेवल ज्यादा है, यहां पर मैं क्या बोला, यदि इस प्लांट में साइटोकाइनिन की लेवल ज्यादा है, तो साइटोकाइनिन हमेशा किसको रोकता है जी? Senescence को। So dead. सेनेसेंस को रोकता है हमेशा। मतलब बुढ़ापा आने नहीं देता, इस सेल्स को यंग बना के रखता है हमेशा। समझ में आया कहा नहीं? एजिंग होने नहीं देता। Yes, sir. एंटी एजिंग हार्मोन है। एंटी एजिंग हार्मोन मतलब बुढ़ापा के अपोजिट काम करने वाला हार्मोन। यदि किसी प्लांट के किसी पार्ट में साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि वो सेल स्ट्रांग है, यंग है, बुढ़ापा नहीं आएगा। यदि साइटोकाइनिन की लेवल धीरे धीरे कम होगी तो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। तो यदि साइटोकाइनिन है तो सेनेसेंस को डिले कर रहा है कि सेनेसेंस को फास्ट कर रहा है? Delay कर। Delay. डिले कर रहा है, लेट कर रहा है, लेट। ठीक। दूसरा चीज क्या देखिए, तो कोटिलिडन जानते हो? डाइकॉट में कितने कोटिलिडन होता है जी? Two cotyledons. दो। ये देखो, दिख रहा है ना? डाइकॉट प्लांट में दो कोटिलिडन Yes, होता sir. है। हाँ, यदि साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन है तो डाइकॉट प्लांट को एक्सपेंड कर देता है, इसके कोटिलिडन को क्या करता है जी? फैला देता है। समझ में आया? Yes, sir. ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देख लीजिए क्या क्या फंक्शन है। पहला, प्रमोट सेल डिवीजन इन कैलस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आया ना? कैलस में सेल डिवीजन कराएगा, लेकिन किसके प्रेजेंस में काम करेगा बोला मैं? हमेशा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। Yes. इंड्यूस रूट और शूट ग्रोथ, या तो रूट बनाएंगे तो शूट बनाएंगे, फ्रॉम कैलस, बिल्कुल कैलस से, व्हेन प्रेजेंट इन एप्रोप्रिएट मोलर रेशियो विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ कितनी मात्रा में ये है और रेशियो डिपेंड करता है कि रूट बनाएगा कि शूट बनाएगा। कहां से? कैलस से। अगला क्या है भाई? डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस को क्या करता है? धीरे करता है, देर से बुढ़ापा आने देता है। अगला, प्रमोट कोटिलिडन एक्सपेंशन इन डाइकॉट। अभी बताया हमें इसको, ठीक। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं भाई। साइटोकाइनिन जो सबसे पहले मिला था ना, उसका नाम था काइनेटिन। नाम क्या था उसका? काइनेटिन। I need. ये भाई कहां से मिला था हमको ये काइनेटिन? जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट के मेटाबोलाइट प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला था हमको। कहां से मिला था? ईस्ट के मेटाबोलाइट प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला था भाई। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करूं तो कैसे बनता है देखो तो। देखो जी स्ट्रक्चर, ये था भाई स्ट्रक्चर इसका। ये देखो स्ट्रक्चर, ये कुछ समझ में आया कहानी? Yes, sir. ये है काइनेटिन का स्ट्रक्चर। इसको हम
6 फॉरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम क्या है? 6 फॉरफ्यूरिल अमीनोप्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। कहां से मिला था बोलने पर? ईस्ट, जो ईस्ट होता है ना, यूकैरियोट्स होता है, याद रखना। ईस्ट के मेटाबोलाइट प्रोडक्ट के रूप में हमको पहले बार प्राप्त हुआ था। नाम क्या था? नाम याद रखना आपको, काइनेटिन। याद हो जाएगा? Yes. Yes, sir. दूसरा जो हमको मिला था साइटोकाइनिन, वो था जियाटिन, और ये नेचुरल प्रोडक्ट के रूप में मिला था, कोई मेटाबोलाइट प्रोडक्ट नहीं था। मेटाबोलाइट प्रोडक्ट मतलब काम करने के बाद जो बेकार प्रोडक्ट रहता है उसको मेटाबोलाइट बोलते हैं। ये मेटाबोलाइट बेकार प्रोडक्ट में मिला था हमको, जबकि नेचुरल मतलब वो काम कर रहा की स्थिति में मिलता है, उसको हम जियाटिन के नाम से जानते हैं। कहां मिला था? कोकोनट मिल्क। मतलब कोकोनट मिल्क समझते हो? नारियल के अंदर का जो पानी है उस पानी में दिखा था हमको। ठीक, कहां पे दिखा था जी? नारियल पानी में दिखा। चलो देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा था। बिल्कुल सेम, थोड़ा सा अंतर। ये अगर आपको याद होगा, अगर अमोल वाले जी अच्छे से ध्यान देके पढ़े होंगे तो ये एडेनिन का स्ट्रक्चर होता है। 6 अमीनोप्यूरिन होता है, अगर आपको याद होगा तो। यहां तक NH है ना, वही 6 अमीनो वाला ये। ठीक, ये CH2, ये डबल बॉन्ड, ये C, और ये हो गया हमारा। बिल्कुल स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है। और ऐसे स्ट्रक्चर होगा CH2OH, इधर होगा CH3। बिल्कुल स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपको इसमें ये बता देना चाहता हूं आपको कि जो इतना स्ट्रक्चर है ना, इतना, ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। देखो तो ध्यान से, किसका स्ट्रक्चर है ये? एडेनिन का। Adenine. ठीक, ये तो एडेनिन प्यूरिन की पिरिमिड है, बताओ तो। Purine. प्यूरिन है भाई। ठीक, इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है ना, एक बात यहां से निकल के आती है कि एडेनिन से क्या बना सकता हूं मैं? साइटोकाइनिन बना सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि इतना स्ट्रक्चर तो एडेनिन का ही है। अगर मैं नंबरिंग करूं तो देखो, तो नंबरिंग अगर आप किए होंगे कभी मोल बायोलॉजी में, कैसा होता है नंबरिंग? देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्यों होना है नंबरिंग? Yes, तो sir. Yes, yes. 6 अमीनो, 6 फॉरफ्यूरिन, 6वें नंबर कार्बन पर यहां पर इतना फॉरफ्यूरिन जुड़ा, देखो तो इतना अमीनोप्यूरिन। अमीनोप्यूरिन दिख रहा है ना स्ट्रक्चर? अगर नाम देखो तो पहले वाले का। Yes, yes. Yes, sir. तो बिल्कुल उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है हमको बस स्ट्रक्चर देके खत्म करना है। ठीक है, आगे देखो। अब बाकी जो स्ट्रक्चर बचा हो क्या, कितना कार्बन का देखो तो जी, बाकी जो स्ट्रक्चर बचा कितने कार्बन का देखो, बताओ जी। एक कार्बन यहां पे, एक कार्बन यहां पे, 2 कार्बन हो गया, 3 यहां पे, 4 यहां पे, एक कार्बन यहां पे। कितना कार्बन हुआ टोटल बताओ? 5 carbon. 5 कार्बन हुआ कि नहीं? Yes, sir. कहां कहां पे? मैं बस वहीं पर डॉट डॉट कर रहा हूं, देखो। एक कार्बन यहां पे, 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 5 कार्बन यहां पर देख लो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। भाई दोनों में तो 5-5 कार्बन है, दिख रहा है ना? Yes. 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 अब मेरे को एक चीज बताइए, आइसोप्रीन कितना कार्बन का होता है भाई, बताओ भाई? 5 carbon. 5 5 carbon. कार्बन। इसका मतलब आइसोप्रिनोइड पाथवे से बनता है साइटोकाइनिन। याद है सबसे पहला क्लास हार्मोन का, Yes. Yes. जिसमें ऑक्सीजन और एथिलीन अमीनो एसिड डेरिवेटिव बताया था।
Yes, sir. जैस्मोनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड डेरिवेटिव बताया था। बाकी जितना हार्मोन है सब क्या है, आइसोप्रेनाइड पाथवे से बनते हैं। समझ में आया? Yes. Yes, sir. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आया। सबसे पहले हमको क्या मिला था, काइनेटिन, फिर मिला था जियाटिन, और नेचुरल वाला क्या है बोलने पर जियाटिन। जब कहां से मिला था, कोकोनट से मिला था भाई हमको। चलिए मेरे को बस एक चीज बता दीजिए, अगर आप लोग मोल बायोलॉजी पढ़े ईमानदारी से बताना, ये क्या बताओ तो, ये 5 प्राइम या 3 प्राइम? TRN. टीआरएनए है ना? टीआरएनए में क्या मिलता है बताओ? 3 प्राइम पे काका मिलता है, सी सी CA. ककारीन मिलता है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बिल्कुल। अब बताइए टीआरएनए किसमें मिलता है बताइए? सभी ऑर्गेनिज्म में टीआरएनए मिलेगा कि नहीं, जितना भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है? Yes. Yes, sir. इन ऑल ऑर्गेनिज्म। मेरे को ये बताइए, अगर इस टीआरएनए के इस एडेनिन को मैं फ्री कर दूं, फ्री कर दिया, ये देखो एडेनिन फ्री हो गया, इससे मैं क्या बना सकता हूं बताओ तो? Cytokine. साइटोकाइनिन बना सकता हूं कि नहीं? इसका मतलब साइटोकाइनिन हार्मोन ऑल ऑर्गेनिज्म में बन सकता है कि नहीं? Yes. Yes, sir. तो सभी ऑर्गेनिज्म में साइटोकाइनिन बन सकता है, लेकिन काम सिर्फ प्लांट में करेगा। क्यों? क्योंकि काम करने के लिए रिसेप्टर चाहिए भाई। हम साइटोकाइनिन तो बना सकते हैं, लेकिन रिसेप्टर बना सकते हैं क्या? No, sir. इसीलिए बनता सब में है, लेकिन काम सिर्फ किसमें आता है? Plant. Plant. Plants. प्लांट में, क्योंकि उसमें उसका रिसेप्टर होता है। चलिए भाई एक कमेंट देख लो, दे कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम फ्री एडेनिन ऑफ टीआरएनए सो प्रोड्यूस्ड इन ऑल ऑर्गेनिज्म। समझ आया लाइन का मतलब? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है भाई। अब बताओ साइटोकिनिन बनेगा कहां पे भाई? खुद प्लांट को यंग रखता है, यंग जवान रखता है प्लांट को, तो बात तो सीधा सीधा है ना, यंग पार्ट से ही बनेगा खुद। समझ में आया? यंग पार्ट से ही बनेगा भाई। कौन से पाथवे से बनेगा अभी बोला हूं मैं? Isoprenate. Isopropyl. बहुत बढ़िया, ठीक, ये हो गया, ऐसा मिनट पाथवे से बनेगा। चलिए चलिए मैं इसको थोड़ा सेव कर लेता हूं। देखो अब देखो, जब ऐसा पीरियड पाथवे से बनेगा तो बनेगा कैसे भाई? ध्यान से देखिएगा। इसका बायोसिंथेसिस, छोटा वाला बायोसिंथेसिस है, बाकी सबका बड़ा बड़ा था ना, इसका छोटा सा बायोसिंथेसिस है। ठीक, सबसे पहले बताइए तो कहां से बनेगा? एडेनिन से बनता है ना, प्यूरिन से। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए भाई सबसे पहले ये क्या बताओ तो, बताओ। ATP. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसमें एडेनिन है कि नहीं बताओ, प्यूरिन है कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes. बिल्कुल है। Yes, sir. इसमें बताइए ये क्या बताओ, एडिनोसिन, Diphosphate. Diphosphate. इसमें प्यूरिन है कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल है, एडेनिन इसमें भी है। तो अब इससे बनाना शुरू करेंगे। एटीपी हो या एडीपी हो, दोनों में प्यूरिन है, मतलब एडेनिन है। उस एडेनिन से हम बनाएंगे साइटोकाइनिन। कैसे बनता है ध्यान से देखिए, बीच में एक एंजाइम काम करता है भाई, आइसोपेंटेनिल ट्रांसफरेज जीन, जिनका नाम क्या? आईपीटी जीन। आईपीटी जीन
भाई आईपीटीजीन क्या बनाएगा? आइसोपेंटेनिल ट्रांसफरेज एंजाइम। समझ में आया ना? आइसोपेंटेनिल ट्रांसफरेज एंजाइम। एज आगे मतलब एंजाइम है भाई। क्या करेगा ये? इस एटीपी को या एडीपी को, दोनों में से किसी को भी डाइमेथिल एलिल पायरोफॉस्फेट के साथ जोड़ देगा। किसके साथ? डाइमेथिल एलिल पैरोफॉस्फेट। डाइमेथिल एलिल पायरोफॉस्फेट इसके साथ जोड़ दिया। देखो ठीक, मैं लिख दे रहा हूं इसका पूरा नाम। डाइमेथिल एलिल पायरोफॉस्फेट जब जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक लंबा सा कंपाउंड बन जाता है, आइसोपेंटेनिल राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। देखो आइसोपेंटेनिल राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, या ये एटीपी को जोड़ेगा तो ये बनेगा, या एडीपी को जोड़ेगा तो क्या बनेगा? आइसोपेंटेनिल पायरोफॉस्फेट, आइसोपेंटेनिल राइबोन्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, ये बनेगा। डाइफॉस्फेट। ये बन जाएगा। मैं लिख दे रहा हूं, एक का नाम लिख दे रहा हूं, आइसोपेंटेनिल राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट या फिर डाइफॉस्फेट, जो भी बना लो। समझ में आया कि नहीं? यस सर। भाई अगर एटीपी यूज होता तो ट्राइफॉस्फेट वाला बनेगा, एडीपी यूज होगा तो डाइफॉस्फेट वाला बनेगा, जो बना लो। इसके बाद एक एंजाइम काम करेगा CYP 450। देखो जी, CYP 450 ये जीन का नाम है। इससे जो एंजाइम बनेगा उसका नाम साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सीजिनेज एंजाइम बनेगा, है ना? साइटोक्रोम P450 मोनो ऑक्सीजिनेज, ये बनेगा भाई। और ये क्या करेगा? इस आइसोपेंटेनिल राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट को बदल देगा जियाटिन में। किसे बदल देगा? जीआरटी। और आपको पता है जियाटिन कैसा साइटोकाइनिन है? बताइए जी, कैसा साइटोकाइनिन? नेचुरल साइटोकाइनिन। समझ में आया कहानी? यस सर। साइटोक्रोम P450 अगर काम नहीं करेगा तो दूसरा एक जीन काम करता है भाई यहाँ पर। अगर साइटोक्रोम P450 काम नहीं करेगा तो दूसरा काम करेगा साइटोक्रोम P735A काम करेगा। दोनों में तो कोई भी काम करेगा। 735A। यस। ये तो हो गई प्लांट की बात, ये तो हो गई प्लांट में ऐसा चल रहा है। यदि मैं अगर बैक्टीरिया की बात करूं, इन बैक्टीरिया, की बात करूं भाई मैं, ये जो आईपीटी जीन है ना बैक्टीरिया का, मतलब प्लांट का आईपीटी जीन की क्या यूज कर रहा है बताओ तो? एटीपी या एडीपी यूज कर रहा है कि नहीं? यस सर। लेकिन यदि बैक्टीरिया की बात करो तो ये बैक्टीरिया का जो आईपीटी जीन होगा ना, आइसोपेंटेनिल ट्रांसफरेज जीन, वो एएमपी यूज करता है भाई। क्या यूज करता है? एएमपी। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब बताइए इसमें एडेनिन है कि नहीं, प्यूरिन है कि नहीं, बताओ? यस बिल्कुल है। हमको बस एडेनिन से मतलब था। एक फास्फेट था कि दो फास्फेट था, तीन फास्फेट था, फास्फेट से कोई मतलब नहीं है हमको। उसमें केवल प्यूरिन रिंग से मतलब था। प्यूरिन रिंग बोले तो ये एडेनिन।
ठीक, यहां पर NH2 ग्रुप था, यहां पर N था, यहां पर N था, यहां पर N था, यहां पर N था। ठीक, ऐसे था जी। देखो ध्यान से, यहां पे शुगर था, ये पहला शुगर, दूसरा शुगर, तीसरा शुगर, मतलब तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यहां पर पांचवा कार्बन। इसके बाद इधर कितना फास्फेट था मतलब नहीं है हमको, उससे फास्फेट से क्या मतलब है हमको, तो बस वहां से मतलब एक फास्फेट है तो एडनो से मोनोफास्फेट, दो फास्फेट है तो डाइफास्फेट, तीन फास्फेट तो ट्राइफास्फेट। हमको तो मतलब सिर्फ इतने से है। समझे मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलिए भाई बढ़िया। अगर मैं आपको ये बोलूं, मैं इसको मिटा रहा हूं जो बगल में बनाया हूं अभी, हमको बस उससे मतलब था, याद रखना। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि मैं साइटोकाइनिन को डिग्रेड करना चाहता हूं, इनएक्टिव करना चाहता हूं, दो तरीके से कर सकता हूं। इनएक्टिवेशन दो तरीके से कर सकता हूं भाई। ये तो एक्टिव था ना, काम करने के बाद इनएक्टिव करूंगा कि नहीं, काम करने के बाद तो उसको काम खत्म, अब तो इनएक्टिव करना पड़ेगा ना। तो इनएक्टिव करने के इसके दो तरीके। ठीक, क्या करते हैं भाई, डिग्रेडेशन करो, तोड़ दो इसको। क्या कर सकते हैं उसको, Degrade. Degradation. डिग्रेडेशन। ठीक, मैं बोला इसको इनएक्टिव करना था ना, ये तो लिख रहा हूं। इनएक्टिवेशन दो तरीके से कर सकता हूं। डिग्रेडेशन करूंगा किसके द्वारा भाई, बाय डिग्रेडेशन बाय, याद रखना, साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज। साइटोकाइनिन को तोड़ने वाला एंजाइम क्या कहलाएगा जी, Cytokinin Cytokinin oxidase. oxidase. ऑक्सीडेज, साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज ऐसे लिखते हैं। ठीक, या क्या करूंगा, कंजुगेशन करूंगा भाई। क्या करूंगा, किसी के साथ लेके जोड़ दूंगा। कंजुगेशन करूंगा, किसके साथ जोड़ दूंगा जी, विथ कार्बोहाइड्रेट, किसके साथ, Carbohydrate. अगर कार्बोहाइड्रेट से जोड़ दूं क्या कहलाएगा भाई, ग्लाइकोसिलेशन कहलाएगा कि नहीं, Yes, yes, sir. तो प्रोसेस कहलाएगा ग्लाइकोसिलेशन। ये था, इतना समझ में आया कि नहीं बताइए। Yes, sir. ये था इसका बायोसिंथेसिस। बस इतना ही तो था, कमेंट पढ़ लेते हैं भाई। देखो कमेंट देख लो, बैक्टीरियल आईपीटी यूजेस एएमपी एज सबस्ट्रेट, बता दिया अभी। साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज क्लीन साइड चेन ऑफ साइटोकाइनिन, भाई साइटोकाइनिन का साइड का चेन है ना, ये देखो तो चेन, इसको तोड़ देगा, इतना को तोड़ देगा साइटोकाइनिन से, तो खत्म साइटोकाइनिन। ठीक, आगे साइड चेन ऑफ साइटोकाइनिन, सो साइटोकाइनिन गेट इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेशन आल्सो अकर भाई किसके द्वारा, कंजुगेशन। क्या कंजुगेशन भाई, ग्लाइकोसिलेशन। ठीक, इतना यदि क्लियर है तो यस करके एक बार भेज दो, ताकि मैं इधर से कंफर्म हो जाऊं कि आपको समझ में आ गया। ठीक, चलिए बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं अब, साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग। साइटोकाइनिन का सिग्नलिंग, इसको पढ़ने से पहले क्या लिखा है मत पढ़ो उसको, तुम देखो सिर्फ।
साइटोकाइनिन की सिग्नलिंग पढ़ने के लिए आपको दो हार्मोन याद रखना हमेशा, साइटोकाइनिन और एथिलीन, इसको भूलना नहीं। इन दोनों हार्मोन का जो रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं, इनके रिसेप्टर। और कहां से, बैक्टीरिया के कहां से बोलने पर, बैक्टीरिया टू कंपोनेंट हिस्टिडीन काइनेज सिस्टम। ये मैं जब एथिलीन पढ़ाऊंगा ना फिर बताऊंगा उसको कहां से बना है, बताओ तो। साइटोकाइनिन और एथिलीन का जो रिसेप्टर है कहां से बना है वो, बैक्टीरिया के Bacterial two टू component कंपोनेंट histidine. हिस्टिडीन काइनेज सिस्टम, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो कि सभी प्रकार के प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है जी, बैक्टीरियल टू कंपोनेंट हिस्टिडीन काइनेज सिस्टम। ठीक, किसके किसके लिए होता है बोलने पर, साइटोकाइनिन का रिसेप्टर और एथिलीन का रिसेप्टर, दोनों का रिसेप्टर यहीं से बनता है, बैक्टीरिया के यहां से बनता है। और ये सिस्टम ना, ये टू कंपोनेंट सिस्टम सभी प्रोकैरियोट में देखने को मिलेगा, सभी में मिलेगा, यूनिवर्सल इन प्रोकैरियोट्स। ये भले लाइन छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है इसको। भाई देखते हैं ये सिस्टम कैसे होता है, इनका रिसेप्टर होता कैसे, देख लो, देखते रहो ध्यान से। इनके रिसेप्टर में दो डोमेन होते हैं। कितना डोमेन होते हैं जी, दो डोमेन। Two. देखो ये मिला के, दोनों मिला के एक डोमेन है, और ये दोनों मिला के एक डोमेन है। कुछ समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हालांकि ये इतना मिला के एक डोमेन है, ध्यान से देखना मैं जो बोलने वाला हूं। इतना को बोलते हो आप सेंसर डोमेन। क्या बोलते हो जी, इतना को Sensor domain. सेंस करने वाला, महसूस करने वाला, फील करने वाला, सेंसर डोमेन। तो बाकी जितना बच गया इतना रिस्पॉन्स रेगुलेटर डोमेन, इतना से आपको रिस्पॉन्स मिलता, काम होता है हमारा यहां पर। सेंसर डोमेन में सेंस किया जाता है साइटोकाइनिन आया कि नहीं आया। यदि आ जाता है तो बाकी जो ग्रीन कलर से बनाया हूं वहां पर रिस्पॉन्स दिया जाता है, रिस्पॉन्स को रेगुलेट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम रिस्पॉन्स रेगुलेटर डोमेन। कैसे होता है डायग्राम दिखाऊंगा। तो सेंसर डोमेन में खुद कितने डोमेन है देखो तो, फिर उसके अंदर Two domain. दो डोमेन, नाम क्या के देख लो। ये सबसे पहले उधर से आएगा स्टिमुलेशन, तो इसको बोलते हैं इनपुट डोमेन। क्या बोलते हैं जी इसको, इनपुट डोमेन। ये इनपुट डोमेन क्या करेगा, यहीं से सिग्नल आएगा ऐसे, जब यहां पर पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, ये वाला ये क्या करेगा, यहां सिग्नल को यहां शिफ्ट कर देगा, तो ट्रांसमिट करेगा ना, तो ट्रांसमीटर डोमेन कहलाता है। फिर सिग्नल को ट्रांसमिट करता है तो क्या कहलाएगा भाई, Transmitter Transmitter domain. domain. ट्रांसमीटर डोमेन। ठीक, ट्रांसमीटर डोमेन में हिस्टिडीन पाई जाती है भाई, हिस्टिडीन पाई जाती है जहां पर फास्फेट जुड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, यहां पर फास्फेट जुड़ता है हिस्टिडीन में। ठीक, एच पर क्या है भाई, Yes, sir. Histidine. हिस्टिडीन, याद रखना। दूसरा, हम रिस्पॉन्स रेगुलेटर डोमेन की बात कर रहे हैं। यहां पर भाई सिग्नल जब यहां से ट्रांसमिट किया जाएगा तो इस रिस्पॉन्स रेगुलेटर डोमेन का कौन रिसीव कर रहा है देखो तो, पहला वाला डोमेन कर रहा है कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. इसलिए उसको बोलते हैं रिसीवर डोमेन। क्या बोलते हैं उसको हम, Receiver domain. रिसीवर डोमेन।
फिर सबसे बाहर में जो डोमेन है, बाहर के जो भाग रहा है, ये आउटपुट डोमेन, यहीं से हमको आउटपुट मिलता है भाई, यहीं से रिस्पॉन्स मिलता है, आउटपुट डोमेन। जो रिसीवर डोमेन है ना, जब सिग्नल यहां से यहां शिफ्ट होता है तो कहां पे आके अटकता है, रुकता है, वो कहां जुड़ता है सिग्नल फास्फेट के रूप में, तो बोलने पर यहां पर एस्पार्टिक एसिड में जुड़ता है, या एस्पार्टेट बोलो आप, वही जुड़ता है। एस्पार्टेट का सिंबल क्या होता है? डी। क्या होता है? डी। कुछ समझ में आया? Yes, sir. और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, सभी प्रकार की बैक्टीरिया में ये जो एस्पार्टेट डोमेन है ना, ये सेम टू सेम होता है। बाकी सब अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार की सीक्वेंस हो सकती है। कौन सेम टू सेम मिलेगा? एस्पार्टेट। तो उसको मैं क्या बोलता हूं जी? कंजर्व डोमेन बोलता हूं मैं उसको। क्या बोलूंगा? कंजर्व मतलब ज्यों का त्यों सब में सेम मिलेगा। जहां जहां बैक्टीरियल टू कंपोनेंट हिस्टिडाइन काइनेज सिस्टम है, और सब जगह पे कैसे मिलेगा? वो सेम टू सेम मिलेगा। तो क्या बोलूंगा मैं उसको? कंजर्व डोमेन, कंजर्व रेसिड्यू। मतलब ये जो एस्पार्टिक एसिड है वो वहीं पर मिलेगा जहां है यहां पर। तो मैं एस्पार्टिक एसिड को क्या बोलूंगा मैं? Conserve. रेसिड्यू। रेसिड्यू मतलब वो अमीनो एसिड यहां पर जो है एस्पार्टिक एसिड, वो फिक्स है, वो वही रहेगा, वो याद हो जाएगा? Yes, sir. ठीक है, आगे देखते हैं भाई होगा क्या। फिर देखो, अब आएगा सिग्नल। कौन आएगा जी? अब सिग्नल। सिग्नल मतलब कौन? साइटोकिनिन बाइंड होगा ना रिसेप्टर में। Yes, sir. साइटोकिनिन ना, वही तो सिग्नल था। जैसे साइटोकिनिन आया, रिसेप्टर में बाइंड हुआ, ऐसे ही अब इधर एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है एक्टिवेशन? देखो ध्यान से। देखते रहना, डायग्राम बना रहा हूं मैं, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, लेकिन समझ में तो आए। ठीक है, देखो ये हिस्टिडाइन वाला था, ये एस्पार्टिक एसिड जो कंजर्व था। एस्पार्टिक कंजर्व होता है, याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। जैसे सिग्नल आता है क्या होता है? देखिए, तो एटीपी हो जाता है हाइड्रोलाइसिस। एटीपी क्या हो जाएगा जी? Hydrolysis. हाइड्रोलाइसिस। जैसे एटीपी हाइड्रोलाइसिस होगा, देखो ध्यान से, इसका निकल जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। कौन निकल गया? बचा कौन? इनआर्बिक फॉस्फेट। कहां जुड़ेगा जाके? देखो, ट्रांसमीटर डोपेन के हिस्टिडाइन में जुड़ जाएगा जाके। ठीक, कुछ समय बाद क्या होगा? यही फॉस्फेट शिफ्ट हो जाएगा। मैं बोला शिफ्ट हो जाएगा, यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। बताइए कहां पे आ जाएगा फिर? Receiver domain. रिसीवर डोमेन में आ जाएगा भाई, बिल्कुल। देखो ये आ गया। जैसे रिसीवर डोमेन में आता है ना, इधर से आउटपुट डोमेन के द्वारा इधर क्या दिया जाता है भाई? अब Response. जीन एक्सप्रेशन कर लिया जाता है इधर, जीन एक्सप्रेशन। मतलब सिग्नल जब एस्पार्टिक एसिड में जाता है, इधर कन्फर्मेशनल चेंज होते जाता है, और जीन क्या हो जाता है लास्ट में? एक्सप्रेस। अब एक ही बताइए मेरे को, क्यों बोला बैक्टीरियल टू कंपोनेंट? टू कंपोनेंट क्यों बोल रहा हूं?
दो कंपोनेंट है, पहला है सेंसर डोमेन वाला कंपोनेंट, दूसरा है रिस्पॉन्स रेगुलेटर वाला कंपोनेंट। समझ में आया कि नहीं कहानी? Yes, sir. ठीक, चलिए अब देखिए ये लंबा चौड़ा है, मैं इसको बाद में पढ़ूंगा, पहले तो मैं सेव कर लेता हूं एक बार। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सिग्नल जा रहा हूं, और तो बस शुरुआत किया था थोड़ा सा, अब मैं पूरा सिग्नलिंग पढ़ने जा रहा हूं, मतलब बताने जा रहा हूं कैसे हो रहा है सिग्नलिंग। देखिए भाई बताइए तो साइटोकाइनिन का रिसेप्टर कहां मिलेगा आपको? ध्यान से देखना, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। ये देखो तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भाई? Endoplasmic reticulum. Plasmic reticulum. सेल सेल वाले ही पढ़ रहे कि नहीं तुम लोग रे? Yes, sir. ठीक है, बताओ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन? Single membrane. सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर के हिस्से को क्या बोलते हो भाई आप? Lumen. ल्यूमेन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या बोलते थे आप? ल्यूमेन। अब बाहर क्या बताइए? Cytosol. साइटोप्लाज्म। तो अगर ये साइटोप्लाज्म है तो ल्यूमेन का अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म का एरिया है कि साइटोप्लाज्म के बाहर का एरिया है वो? अंदर का एरिया. अंदर का नहीं है, साइटोप्लाज्म के बाहर का एरिया है। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग सेल बायोलॉजी? ये देखो गधे लोग, इधर देखो, ये सेल है, ये सेल, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरे को बताओ साइटोसोल कहां पे? ये साइटोसोल है ना, ये पूरा Yes, sir. Yes. ये साइटोसोल है, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर साइटोसोल है क्या? No, sir. Lumen No. है. यहाँ से जब ऐसे जाके वेसिकल बनेगा, ये वेसिकल जब जाके फ्यूज होगा यहाँ पर, ऐसे देखो फ्यूज होता है ना ऐसे, Yes, sir. Yes. Yes. तो फाइनली बताइए तो क्या होता है? ये वेसिकल जब फ्यूज होता है, देखो तो इसका ल्यूमेन का एरिया कहां पे आगे बताओ मेरे को। अब जो ल्यूमेन का एरिया पहले तो कहां पे आगे बताओ जल्दी। Extracellular. बाहर आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो मैं इसको sir. क्या बोलूंगा? क्या वो साइटोसेलिक एरिया है कि एक्स्ट्रा साइटोसेलिक एरिया है? एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया है? Extra, sir. एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया, याद रखना। एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक के बाहर का एरिया है वो, अंदर नहीं है वो। चलिए मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी कंपार्टमेंट है उसके अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं है भाई, उसके बाहर नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। चलिए भाई ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या बना रहा हूं, देखो जी यहां पर रिसेप्टर बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये रिसेप्टर, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं इसको मैं, ज्यादा बड़ा की जरूरत नहीं है हमको। ये हो गया। देखो ऐसे होगा रिसेप्टर जी इसका। दिख रहा है छोटा, देखो तो एक तरफ एन टर्मिनल Yes, sir. और इधर सी टर्मिनल। Cedar. बस मेरे को एक चीज बता दीजिए, मैं यहां पर सिर्फ दो डोमेन को बनाया हूं। क्या क्या बनाया हूं ध्यान से देखना।
ये ट्रांसमीटर डोमेन था, याद है ना, अभी बनाया था। Yes, sir. Yes, sir. और नीचे वाला मैं रिसीवर डोमेन बनाया हूं। ये देखो, ये चलो डायग्राम देखो। ट्रांसमीटर डोमेन में क्या बताओ तो, हिस्टिडीन। Histidine. रिसीवर डोमेन में क्या है, एस्पार्टिक एसिड। Aspartate. ठीक है, तो बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, और यहाँ पर क्या है, एस्पार्टेट, क्या एस्पार्टिक एसिड, ये हो गया। होता क्या देखिए तो, ध्यान से देखना भाई, ये बता रहा हूं मैं। ये जो ल्यूमिन वाला साइड है, या मैं क्या बोला इसको, एक्स्ट्रा सेलुलर Extra साइड। मतलब वो अगर जाके वेसिकल बन के फ्यूज के मेंबर में फ्यूज होगा ना, तो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे ही जाएगा वो एरिया, इसे उसको एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। तो इस साइड पे क्या होता है देखो, तो ये स्पेशल प्रकार का क्या है, रिसेप्टर, ये हिस्सा है, देखो ये यहां पर स्पेशल प्रकार की कुछ डोमेन मिलती हैं, उसको बोलते हैं चेस डोमेन। क्या बोलते हैं उसको हम, चेस डोमेन। chest domain. चेस डोमेन का पूरा नाम भी है, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ चेस डोमेन याद करो। पर साइटोकाइनिन बाइंड होता है, उसको बोलते हैं हम चेस डोमेन। ठीक, ये था साइटोकाइनिन, देखो ये आके बाइंड हुआ भाई, देखो दिखा जी स्ट्रक्चर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, काम करने के बाद क्या होगा बताओ तो, या तो डिग्रेडेशन होता है या तो कंजुगेशन होता है कि नहीं बताओ। Yes, sir. Yes, sir. मैं काम करने के बाद यहां बना दे रहा हूं, यहां पर काम करने के बाद बनाए होंगे ना, या तो क्या होगा, Degradation. डिग्रेडेशन या Conjugation. कंजुगेशन। अगर आपको याद होगा तो ग्लाइकोसिलेशन होता था, है ना, वही था। Yes, लेकिन sir. अभी जब बाइंड होगा, Yes. जब बाइंड होगा अभी तो काम करेगा ना। काम कैसे होता है बताओ, जैसे ही बाइंड होता है क्या होता है, मैं बोला था एटीपी टूटता है कि नहीं, अभी बताया था जी। Yes, Yes, sir. sir. एटीपी टूटता है भाई, एटीपी का क्या होगा, Hydrolysis. हाइड्रोलिसिस। बिल्कुल, एटीपी का क्या होगा, यहां पर देखो हाइड्रोलिसिस। जब एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा तो कौन जुड़ेगा, कौन निकलेगा बताओ जी, Inorganic AD. phosphate जुड़ेगी. एडीपी निकल जाएगा, एडीपी IP. निकल AP. जाएगा, कौन जुड़ जाएगा फिर, Inorganic Inorganic phosphate. इनऑर्गेनिक फास्फेट जुड़ जाएगा। देखो ये जुड़ा। Yes, Yes. sir. उसके बाद क्या होता है बोला था मैं, फास्फेट क्या हो जाता है, Transfer. फास्फेट हो जाता है शिफ्ट। कहां पे, कंजर्व डोमेन में हो जाता है शिफ्ट, बोला था ना। Yes. Yes. देखो फास्फेट हो गया shift। इतना समझ में आया कि नहीं बताइए तो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, तो ये जो रिसेप्टर दिख रहा है आपको, ये रिसेप्टर क्या क्या हो सकता है, रिसेप्टर क्या क्या होता है, नाम लिख दे रहा हूं, रिसेप्टर का नाम क्या क्या हो सकता है भाई, देखो तो। ये जो रिसेप्टर दिख रहा है आपको, इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर, साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट 1 पहला हो सकता है, साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स 1 पहला, फिर AHK2, AHK3, ये रिसेप्टर का नाम है। अरेबिडोप्सिस हिस्टिडाइन काइनेज 2, अरेबिडोप्सिस हिस्टिडाइन काइनेज 3।
ये रिसेप्टर के नाम है भाई। ठीक ठीक है ना, ये रिसेप्टर कुछ भी हो सकता है यहां पर। इतना समझ में आया? Yes, sir. चलिए, अब क्या होगा? अब एस्पार्टिक एसिड से ये फास्फेट फिर ट्रांसफर हो जाएगा एक प्रोटीन के पास। प्रोटीन का नाम AHP। प्रोटीन का नाम क्या है जी? AHP। AHP अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन फास्फोट्रांसफरेज प्रोटीन इसका नाम है। इसमें हिस्टिडीन पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है बोलने पर? Histidine. हिस्टिडीन पाई जाती है। तो बताइए फास्फेट कहां से कहां ट्रांसफर हो गया, बताइए जल्दी। Consistency. बताइए जी। Receptor. Receiver AHP domain. अरेबिडोप्सिस हिस्टिडीन फास्फोट्रांसफरेज प्रोटीन के पास फास्फेट ट्रांसफर हो गया। ये ट्रांसफर हो गया। जैसे ही ट्रांसफर हो जाता है ना, ये हो जाता है एक्टिव। पहले कौन से फॉर्म में था इसका मतलब? Inactive. 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 पहले इनएक्टिव था, अब एक्टिव हो गया भाई। देखो, अब हो गया एक्टिव। ठीक, अब क्या होगा ध्यान से देखिए। Yes. अब चला जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। कहां चला जाएगा ये? न्यूक्लियस के अंदर। बताइए ये क्या, बताओ तो? न्यूक्लियस। Nucleus. Nucleus. ये शिफ्ट हो गया न्यूक्लियस के अंदर। अब मैं अगला डायग्राम अगले वाले पेज में बना रहा हूं। अब जो भी घटना घट रही है कहां घटेगी बताओ जी? Nucleus. Nucleus. न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखो जी, आ गया ये AHP जो एक्टिव फॉर्म में था, जिसमें हिस्ट्रीन था और जिसमें फास्फेट जुड़ा था। ये आ चुका है न्यूक्लियस के अंदर। ये जैसे न्यूक्लियस के अंदर आया था ना, सबसे पहले काम क्या करता है देखिए तो, एक प्रोटीन उसको एक्टिव कर देता है, ARRB तो क्या कर देता है जी? एक्टिव कर देता है। देख लेते हैं। प्रोटीन का नाम क्या बताइए? ARRB। ARP. ठीक, मैं पूरा नाम लिखा दूंगा, अरेबिडोप्सिस रिस्पॉन्स रेगुलेटर बी। इसमें पाई जाती है एस्पार्टिक एसिड। क्या पाई जाती है? एस्पार्टिक एसिड। Aspartic और acid. ये इसका रिसीवर डोमेन है भाई। क्या डोमेन है इसका? Receiver domain. ये रिसीवर डोमेन है। ठीक, देखते हैं भाई अब क्या होगा रिजल्ट में। ये था ये। तो करता क्या देखिए तो, AHP फास्फेट को ट्रांसफर कर देता है भाई। कहां पे? कहां पे बताइए जल्दी? कहां ट्रांसफर करेगा बताइए जी? ARR.
ARRB. देखो ARR B के पास जहां पर स्टैटिक एसिड दिख रहा है वहां पर फास्फेट को ट्रांसफर कर दिया। जब फास्फेट ट्रांसफर हो गया देखो भाई क्या हो गया, ये बताइए। अब पहले इनएक्टिव था, अब कैसे हो गया बताइए। Active. पहले ये इनएक्टिव था, अब हो जाता है एक्टिव, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है और चले जाता है किसके पास, एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, और जिनके पास चले जाता है जिनको क्या कर देता है जी, एक्सप्रेशन। In expression. ये डीएनए का देखो, ये था डीएनए, ये ठीक, यहां पर आया, देख लो, डी था, एस्पार्टिक एसिड था, ये था फॉस्फेट, ये हो गया। इतना समझ में आया। इधर से क्या होता है, ये साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिव जीन गेट अपरेगुलेटेड, साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिव जीन गेट क्या हो जाएगा जी, अपरेगुलेटेड। Upregulated. मतलब क्या मिलेगा, अब रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं, Yes. Yes. रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए यदि एएचपी न्यूक्लियस के अंदर नहीं आया है तो ये कौन से फॉर्म में था बताओ तो, Inactive. Inactive form. Inactive. और जब भी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है ना ये, इसको एक FCF-E3 यूबिक्विटिन लाइगेज क्या कर रहा होता है, पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन कर रहा होता है इसका, ठीक, मैं लिख दे रहा हूं मैं, पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन बाई पॉली यूबिक्विटिनाइजेशन बाई किसके द्वारा, SCF Yes. KMD प्रोटीन। देखो सब में अलग अलग था, Yes, sir. अगर ऑक्सीजन की बात करोगे SCF TIR1 था, जिबलिक एसिड की बात करोगे SCF SY था, और साइटोकिन की बात करोगे SCF KMD है, Yes, ठीक, sir. SCF Yes, sir. KMD E3 यूबिक्विटिन Lineage. लाइगेज। यहां पर KMD का बहुत खतरनाक नाम है, KMD का नाम है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, KMD किस मी डेडली, इसका नाम है, पूरा नाम समझ में आया, ये Yes, ऐसे नाम। sir. तो साइटोकाइनिन याद रखना, उसमें KMD वाला है। चलिए आगे देखो, तो क्या होगा बताइए, तो पॉलीयूबिक्विटिन टैग जुड़ेगा कि नहीं, Yes, sir. चलिए भाई जोड़ देते हैं इसको, देखो ये था जी, देखो क्या जुड़ जाएगा इसमें, बताओ जल्दी फटाफट, Polyubiquitin tag.
ये देखो, ठीक। और कहां चला जाएगा बताइए ये फिर? बताइए कहां चला जाएगा यूबिक्विटिन जोड़ने के बाद? मरने से पहले सम्मान दिया होना इसको। 26 प्रोटियोसोम। बिल्कुल, कहां पे चला जाएगा देखो? ये 26S प्रोटियाजोमल कॉम्प्लेक्स इसके कॉम्प्लेक्स। अंदर आएगा। ये इसके अंदर आएगा। अब देखो इसके अंदर आके क्या हो जाएगा बताइए जी? प्रोटियोलाइज। प्रोटियोलाइसिस। ठीक, टूट रहा होगा कौन? ARRB। ARRB प्रोटीन टूट रहा होता है। तो जैसे ही AHP अंदर आता है, इसका टूटना क्या हो जाता है? अब बंद हो जाता है और एक्टिव होना शुरू हो जाता है। मामला समझ में आया? यस सर। लेकिन क्या होता है देखिए, लगातार अगर AHP काम करता रहा तो लगातार रिस्पॉन्स मिलता रहेगा कि नहीं हमको? यस सर। यस सर। लेकिन हमको हमको जितना रिस्पॉन्स चाहिए उससे भी ज्यादा मिलेगा तो भी गड़बड़ है। इसे रिस्पॉन्स को क्या करना पड़ेगा? जितना चाहिए उतना होने के बाद रोकना पड़ेगा। तो जितना होना चाहिए उसके बाद रोकना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा? अब देखो यही AHP फिर एक प्रोटीन को एक्टिव कर देता है भाई। ऊपर में जो आया हुआ है ना, जब काम अपना हो जाता है, काम निपट जाता है, तो ये फिर एक प्रोटीन को एक्टिव कर देता है। प्रोटीन का नाम क्या है भाई? ARRA। नाम क्या? ARRR। देखो इसमें भी 2 डोमेन होंगे ऐसे। देखो जी, ध्यान से देखना। ब्लैक है, चलिए ये इसमें भी एस्पार्टिक एसिड होगा, लेकिन ये क्या है बोलने पर? ARRA। इसको मैं हाईलाइट कलर अलग कर रहा हूं भाई। बहुत खतरनाक रोल होता है इसका। इसमें उसको रेड कलर कर दे रहा हूं। देखो ये कौन सा डोमेन हो जाएगा इसका? ऊपर वाला रिसीवर सर। रिसीवर डोमेन। अभी कैसा है बताइए? तो ये इनएक्टिव। अब मैं क्या बोला आपको कि क्या हो जाएगा? अब ये कर देगा इसको एक्टिव। तो जब ये एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा? देखो भाई, देखिए तो क्या हो जाएगा? जैसे फास्फेट ट्रांसफर कर देगा ना इसके एस्पार्टेट डोमेन पे, यस। मामला हो जाएगा कुछ ऐसा। ये डी था एस्पार्टेट ARRA। अब कौन शिफ्ट हो चुका है यहां पे? फास्फेट। कैसे हो जाएगा बताइए आप? एक्टिव की इनएक्टिव? एक्टिव। अब हो जाएगा ये एक्टिव। अब जैसे ही एक्टिव हो जाता है, ध्यान से देखिएगा डायग्राम, जैसे एक्टिव हो जाता है ना, बदले में ये क्या करेगा भाई? बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन देखो ध्यान से। बदले में क्या करता है देखो, तो ये जाता है एक्टिव होने के बाद और भैया इसको कर देता है ब्लॉक, रोक दिया। समझ में आया कहानी? जिसने Yes, उसको sir. एक्टिव किया उसी को जाके Yes, रोक sir. दिया। और इसी के लिए ही ARRA को एक्टिव किया गया था। AHP बोलता है कि भैया मैं जितना काम करना था कर चुका हूं, मैं तुमको एक्टिव कर रहा हूं, तुम आके मुझे बंद कर दो। तो उसको एक्टिव करता है, ये जाके उसको बंद कर देता है।
ठीक, तो AHP के लिए ARRA कैसा रेगुलेटर हुआ, पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव रेगुलेटर। जबकि ARRB के लिए क्या है बोलने पर? पॉजिटिव। AHP ARRB को क्या कर रहा है, एक्टिव कर रहा है, जबकि ARRA AHP को क्या कर रहा है, रोक रहा है। ठीक, अब क्या होता है, ध्यान से देखिए, जब ARRB काम कर रहा होता है, इधर से काम कर रहा होता है, ऐसे काम कर रहा होता है, ऐसे इधर से काम कर रहा होता है, काम निपटने के बाद आखिरी आखिरी में कौन से जीन को एक्टिव कर देता है, देखो जी, आखिरी आखिरी में ये ARRA जीन को भी एक्टिव कर दिया जाता है। ARRA जीन को क्या कर दिया जाता है, एक्टिव, जिससे क्या बन जाता है बताओ तो? ARRA ए बन जाए, क्योंकि अपना काम तो हो चुका है, ARRA बन जाए और जाके किसको रोक दे, AHP को, ताकि AHP काम पूरी तरीके से क्या हो जाए, ठप पड़ जाए, बंद पड़ जाए। ठप काम को बंद करने के लिए प्रोसेस चलता है। ये सब कहां पे चल रहा है बताइए भाई कोई? न्यूक्लियस न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, यस सर चलिए मैं इसको एक बार सेव कर ले रहा हूं, फिर थोड़ा कमेंट पढ़ लेंगे। चलिए अब कमेंट देखते हैं, इसका कमेंट देखिए, बताइए। साइटोकाइनिन बाइंडिंग विद डाइमेरिक रिसेप्टर, बिल्कुल, दो रिसेप्टर देखो तो यहां पर दिख रहा है, देखो दो रिसेप्टर, यस डाइमेरिक सर रिसेप्टर ऑन कौन से डोमेन पे, देखो तो कहां, कौन से डोमेन पे बाइंड होता है साइटोकाइनिन, देखो चेस्ट डोमेन पे, चेस्ट चेस डोमेन। ठीक, एक्टिवेट हिस्टीडीन काइनेज सिस्टम, और सिस्टम को एक्टिव कर दिया जाता है। दिस, ये बाइंडिंग है ना, दिस बाइंडिंग अकर्स मेनली ऑन, कहां पे होता है, ईआर की ल्यूमेन या एक्स्ट्रा सेलुलर बोला था मैं, देखो उसी को, ईआर का ल्यूमेन बोलो या एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट बोलो, देखो लिखा है ना, यस ये सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपॉन साइटोकाइनिन बाइंडिंग विद देयर डाइमेरिक रिसेप्टर, हिस्टीडीन काइनेज इज ऑटोफॉस्फोराइलेटेड, बिल्कुल देखिए जी, जैसे बाइंड होता है यहां पर एटीपी का जाके फास्फेट जुड़ जाता है, यहां पर देखो जुड़ गया, ऑटोफॉस्फोराइलेटेड हो गया, अपने आप में फास्फेट जोड़ दिया। उसके बाद द फास्फेट ग्रुप फ्रॉम हिस्टीडीन रेसिड्यू ट्रांसफर टू एस्पार्टेट। एस्पार्टेट कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला था मैं आपको, कंजर्व रेसिड्यू ये याद रखना, कंजर्व रेसिड्यू कौन है, एस्पार्टेट। ठीक, आप सुन पा रहे हैं ना मेरी आवाज? यस सर यस सर। चलिए एक मिनट रुकिए, चलिए देखते हैं भाई, ये एस्पार्टेट रेसिड्यू हो गया, व्हिच ट्रांसफॉस्फोराइलेट AHP, देखो जो फास्फेट को कहां ट्रांसफर कर दिया बोल रहा है, देखो तो AHP में दिख रहा होगा देखो आपको। यस सर ठीक है, ये देखो यहां से शिफ्ट हो गया, देखो आगे बढ़ते हैं। AHP का पूरा नाम अरेबिडोप्सिस हिस्टीडीन फास्फोट्रांसफरेज प्रोटीन। अगला देखिए जी, फास्फोराइलेटेड AHP एंटर इनटू न्यूक्लियस, बिल्कुल, फास्फोराइलेटेड AHP एंट्री मारा न्यूक्लियस के अंदर, देखो ये, एंड फास्फोराइलेट ARRA एंड ARRB दोनों को फॉस्फेट जोड़ता है, देखो ARRA ARRB, यहां पर देखो, इसको भी फॉस्फेट जोड़ता है, इसको भी फॉस्फेट जोड़ता है, दिख रहा है ना ग्राफ में? यस सर ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो
फास्फोराइलेटेड, ये तो हो गया। अगला ARRA इज नेगेटिव रेगुलेटर, अभी बताऊं मैं देखो तो। ARRA क्या है, देखो ये नेगेटिव रेगुलेटर। Negative for अब साइटोकाइनिन रिस्पॉन्स बिकॉज इनहिबिट AHP, क्यों बोलने पर, क्योंकि AHP को रोकता है ये, इसे नेगेटिव रेगुलेटर हो गया। आगे देखो ये अगला, ARRB हैज आउटपुट डोमेन पॉजिटिव रेगुलेटर सो एक्टिवेट साइटोकाइन रिस्पॉन्स ट्यूब। भाई ARRB को देखिए, ARRB ये एक्टिव हुआ और जाके साइटोकाइन रिस्पॉन्स को एक्टिव किया, तो ARRB एक प्रकार का पॉजिटिव रेगुलेटर हो गया। समझ में आया कि नहीं, क्या हो गया एक प्रकार का जी, पॉजिटिव रेगुलेटर हो positive. गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस सिग्नलिंग आल्सो इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ नेगेटिव रेगुलेटर ARRA। बिल्कुल देखिए, ये जब सिग्नलिंग चल रहा होता है तो फाइनली लास्ट में क्या बनता रहेगा, तो ARRA बनता भी है। देखो ये बोला हमने, ये देखो लास्ट में Yes, बनता sir. है। ठीक है, Yes, sir. आगे फास्फोराइलेटेड ARRB अंडरगो प्रोटियोलाइसिस थ्रू SPF KMT कॉम्प्लेक्स। ठीक, केवल अनफॉस्फोरेटेड बोला है ना, देखो तो नॉन फॉस्फोराइलेटेड ARRB अंडरगो प्रोटियोलाइसिस थ्रू KMT Complex. SPF KMT कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल देखो, नॉन फॉस्फोरेटेड बोले तो ये वाला देखो, ये देखो, इसको देखो, बिना फास्फोरेट का देखो तो SPF KMT के द्वारा क्या फास्फोरेट जुड़ गया और जाके क्या हो गया भाई, प्रोटियोलाइसिस हो गया, खत्म हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये समझ में आया कि नहीं, बताइए जल्दी। Yes, sir. चलिए भाई, बढ़िया है, आपको समझ में आ गया। चलिए, अब क्योंकि मैं आज अगर पढ़ाऊंगा ना तो साइटोकाइनिन थोड़ा सा बच जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा आधा आधा हो, तो कल पढ़ाऊंगा तो ठीक लगेगा, कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही करते हैं, Yes, क्योंकि आज sir. भर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना। किसी को Yes, पूछना है sir. जी? No, sir. No, sir. ठीक है जी, चलिए मिलते हैं हम लोग कल। गुड नाइट सभी बच्चों को। Thank you, sir.